वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह। सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे जो 1917 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले हम बात करेंगे कि गांधी जी जब भारत आए तो वो किसके विचारों से प्रभावित हुए और क्या इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किन किन आंदोलनों में किया है। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और गोखले जी को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार 1915 में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन और गुजरात के खेड़ा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद हुआ। ये राजनीति में ज़्यादा जाने गए इन तीन आंदोलनों के बाद। तो एक एक करके इन आंदोलनों की बात आज इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की जो 1917 में हुआ था। सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहला आंदोलन है गांधी जी का भारत में जब ये आते हैं उसके बाद 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। जो इन्होंने चंपारण में बिहार के अंदर सत्याग्रह प्रारंभ किया था ये दो कारणों से हुआ था। फर्स्ट जो है चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावीरी जो कि एक टैक्स होता है जिसे तिनकठिया व्यवस्था भी कहते हैं। ये थी कि कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना जरूरी था। उसके कारण किसानों की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर और दयनीय होती चली गई थी, क्योंकि नील की खेती करने के बाद जो कई बार अगर नील की खेती कर दी जाती है उसके बाद में उस जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो जो है काफ़ी घट जाती है। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों जो डाई की जाती है जिन रंगों की उसका विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग जो है ठप हो चुकी थी। उसके परिणाम स्वरूप चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस स्थिति का काफ़ी फायदा उठाया और लगान व गैर कानूनी अवबाव की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई। 1917 ईस्वी में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल जिनका नाम है, उन्होंने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम जो उनके सामने थी, उनके किसानों के सामने थी, वो सारी जो स्थिति है वो गांधी जी को बताई। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने सारी समस्याओं को सुना और सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा गया। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, जिस आयोग का सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे वे सदस्य थे, क्योंकि उसके तिनकठिया पद्धति को खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा। गांधी जी के इस प्रयास से किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्ति मिल गई। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंपारण सत्याग्रह में ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी आदि प्रमुख उनके सहयोगी रहे थे। 2017 में चंपारण सत्याग्रह जो है उसके जो है 100 साल पूरे हो चुके हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, सेकंड जो आंदोलन था उनका, जिसे प्रथम भूख हड़ताल भी कहा जाता है, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में। ये क्या था ये देख लेते हैं। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। प्लेग जो एक बीमारी फैली थी उसमें बोनस दिया गया था, उसको लेकर ये हुआ। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद जो मिल मालिक थे इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर जो है इसे बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मजदूर चाहते थे कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो ऐसा ही रहे। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। उन्होंने कहा कि 35% बोनस तो मिलना ही चाहिए। मिल मालिकों ने इसे 20% बोनस देने की घोषणा की। उन्होंने कहा सिर्फ ओनली हम 20% बोनस ही देंगे, और यह भी कहा जो इसे स्वीकार करेगा उसे नौकरी से जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आपको नौकरी करनी है तो आप 20% बोनस लें, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नौकरी से चले जाएं, ऐसा मिल मालिकों ने कहा। गांधी जी जो है इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए और उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। सारे मामले को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। न्यायाधिकरण ने इसे
35% बोनस देने को ही कहा। जो न्यायाधिकरण था, जिस जज के पास ये मामला गया, उसने भी 35% बोनस की ही बात की। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही थी और ये इसमें भी सफल हुए थे। नेक्स्ट आता है हमारा खेड़ा सत्याग्रह, जो प्रथम असहयोग आंदोलन जिसे कहा जाता है 1918 ईस्वी में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। इसकी हम बात करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़े में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। फसल बर्बाद हो चुकी है, तब भी सरकार जो है मालगुजारी वसूल रही है। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया था। मालगुजारी माफ़ करने की मांग की गई थी, क्योंकि फसल खराब हो गई है तो मालगुजारी कैसे देंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य है विठल भाई पटेल। गांधी जी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और उसके करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो किसान मांग कर रहे हैं वो जो है जायज़ है। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आंदोलन गुजरात में ही था और यहाँ की जो सभा थी वो भी इनके साथ थी। उस वर्ष इसके अध्यक्ष, जो गुजरात सभा के अध्यक्ष थे, वो गांधी जी ही रहे। इसी बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। सरकार ने एक निर्देश निकाला कि जो लगान दे सकते हैं सिर्फ उसी से वसूल किया जाए, ज़बरदस्ती किसी से वसूल नहीं किया जाए। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने ये आंदोलन जो था, खेड़ा सत्याग्रह जो था, जिसे प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है, इसे जो है समाप्त कर दिया कि जो भी किसान, जो व्यक्ति जो है जो इस लगान को दे सकता है वो दे, जो नहीं देने की स्थिति में है तो वो नहीं दे सकता। इसके बाद में एक और घटना घटित हुई थी 1918 के बाद 1919 में रोल एक्ट जिसे कहा जाता है, क्योंकि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनके दमन, उनको दबाने के लिए एक रोल एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि जो मजिस्ट्रेट है वो संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो अनिश्चित काल के लिए उसे जो है जेल में बंद कर सकता है। इसे जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया और इसे काले कानून की संज्ञा भी दी जाती है। जो रोल एक्ट है 1919 में खेड़ा सत्याग्रह के बाद जो आया, 1919 का टाइम है इसका, इसे जो है काला कानून भी कहा जाता है। उसके बाद में 1919 में 13 अप्रैल हमारा एक और छोटी सी घटना घटित हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले कौन कौन से आंदोलनों में हिस्सा लिया जिससे वे राजनीति में उन्हें जाना गया, तो हमने इस वीडियो में बात की और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अच्छे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, हैव ए गुड डे।